इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नेचर पर काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं, और जो आज हम पढ़ेंगे वो पोएम भी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस भी नेचर पर लिखी गई पोएम है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आजकल हम संसार और उसकी सुख सुविधाओं में इतने खो गए हैं, इतने संसार की सुख सुविधाओं को भोगने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। प्रकृति और उसकी सुंदरता के लिए हमारे पास समय नहीं है, और प्रकृति को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना ही हमारे लिए एक दिन बहुत बड़ा या फिर बहुत बुरा अभिशाप सिद्ध होगा। अब पढ़ते हैं पोएम को डिटेल में। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। वर्ल्ड संसार और इसकी सुख सुविधाएं, टू मच बहुत ज़्यादा, विद अस हमारे साथ। ये संसार और इसकी सुख सुविधाएं वो इतनी ज़्यादा हमारे साथ हैं, या हमारा लगाव इस संसार से और उनकी सुख सुविधाओं से इतना ज़्यादा है कि लेट एंड सून। लेट एंड सून मीन्स होता है हर वक्त, एवरी टाइम। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पर पोइट क्या प्राप्त करने की बात कर रहा है? पैसे, मनी। मनी को अर्न करना, पैसे कमाना, और स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। वी ले वेस्ट आवर पावर्स। ले वेस्ट होता है खराब कर देना, और पावर्स होती है एनर्जी, ऊर्जा। हम इस संसार की सुख सुविधाओं के साथ इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि हर वक्त पैसे कमाना एंड स्पेंडिंग, और उनको खर्च करना। पैसे कमाने में और उनको खर्च करने में वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हमने अपनी सारी एनर्जी खराब कर दी है पैसे कमाने में और उनको खर्च करने में। क्यों? क्योंकि हम संसार जो है उसकी सुख सुविधाओं के साथ इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं, इतना ज़्यादा उसमें खो गए हैं। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। सी देखना, नेचर प्रकृति, आर्स हमारी। हम प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते, थोड़ा सा भी नहीं देखते। वह प्रकृति जो किसकी है? हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने, हार्ट्स का मतलब है यहाँ पे ध्यान, अवे मतलब दूर। हमने अपना सारा ध्यान प्रकृति से दूर कर लिया है। प्रकृति से हमने अपना सारा ध्यान हटा लिया है, और किसकी तरफ कर लिया है? इस संसार और उसकी सुख सुविधाओं की तरफ। हर वक्त हम अपनी सुख और सुविधाओं को भोगने में लगे रहते हैं, और प्रकृति की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। प्रकृति को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, प्रकृति को इग्नोर कर दिया है। ए सॉर्डिड बून, सॉर्डिड होता है बैड, बुरा, और बून होता है वरदान। और यही बात, कौन सी बात? प्रकृति को नज़रअंदाज कर देना, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न देना, ये बात हमारे लिए बहुत बुरा वरदान सिद्ध होगी। सी दैट बेयर्स, बेयर्स होता है दिखाना। हर बूजम, बूजम होता है, वैसे तो इसका मीनिंग होता है चेस्ट, छाती, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है समुद्र की सतह। टू द मून, मून होता है चांद, कि जब चांद की जो रोशनी होती है उसमें हम समुद्र की सतह को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है। यही कहने का मतलब है यहाँ पे कवि का। द विंड्स, और ये हवाएं, दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। हॉलिंग होता है आवाज़ करते हुए बहना। द विंड्स, और ये हवाएं, दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल हार्स, जो दिन के समय, दिन के घंटों में आवाज़ करते हुए बह रही थी। एंड आर अप गैदर्ड, वो अब इकट्ठी हो गई हैं। गैदर मीन्स होता है इकट्ठी हो जाना, नाउ मीन्स अब। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे सोए हुए फूल इकट्ठे हो जाते हैं ना और शांत हो जाते हैं, उसी तरह से ये हवाएं दिन के समय जो आवाज़ करती हुई बह रही थी, अब बिल्कुल इकट्ठी होकर सोए हुए फूलों की तरह शांत हो गई हैं। फॉर दिस, इन नज़ारों के लिए भी, ऊपर बताई है ना कि चांद की जो रोशनी होती है उसमें समुद्र की सतह बहुत खूबसूरत लगती है, दिन में आवाज़ हवा करती हुई बहती हैं, और रात को सोए हुए फूलों की तरह शांत हो जाती हैं। इतने सुंदर नज़ारों के लिए भी जो ऊपर बताए हैं, इनके लिए भी। फॉर एवरीथिंग, या फिर दूसरी प्राकृतिक चीज़ों के लिए। वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम तो बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं प्राकृतिक चीज़ों के लिए। आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है तालमेल टूट जाना,
जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या फिर प्रकृति की सुंदरता है उससे हमारा तालमेल टूट गया है और हम कैसे हो गए हैं, कहाँ खो गए हैं, पूरे इस संसार में खो गए हैं। इसकी जो सुख सुविधाएं हैं उनमें हम खो गए हैं और प्रकृति से हमारा तालमेल टूट गया है। उसकी जितनी भी ब्यूटी है उससे हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, इट आया है प्रकृति की सुंदरता के लिए और मूव होता है प्रभावित करना। प्रकृति की सुंदरता अब हमें प्रभावित नहीं करती। ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रादर बी ए पैगन, इससे अच्छा तो मैं बन जाऊं एक पैगन। शकल्ड इन ए क्रीड आउटबोर्न, शकल्ड होता है विकसित होना, क्रीड होता है धर्म और आउटबोर्न होता है पुराना। जो विकसित हुआ था एक पुराने धर्म के रूप में, जो पैगन है एक पुराना धर्म था, ये पुराने समय का। और पैगन वो लोग होते थे जिनका अलग से कोई भगवान नहीं होता था, बल्कि वो प्रकृति की पूजा करते थे भगवान के रूप में। मैं पैगन बन जाऊं जो एक पुराना धर्म था। सो माइट, ताकि आई मैं स्टैंडिंग खड़ा होकर, ऑन दिस प्लेजेंटली, प्लेजेंट होता है खूबसूरत और ली क्या होता है घास का मैदान, ताकि मैं इस खूबसूरत घास के मैदान पर खड़ा होकर हैव ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस होते हैं ब्यूटीफुल सीन, सुंदर नज़ारे, सुंदर दृश्य। मैं इस खूबसूरत घास के मैदान पर खड़ा होकर उन प्राकृतिक खूबसूरत दृश्यों को देखूं। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, लेस होता है कम और फॉरलॉन होता है अकेलापन। और ये सारे सुंदर दृश्य मेरे अकेलेपन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, कम कर देंगे। हैव साइट ऑफ प्रेटवस राइजिंग फ्रॉम द सी, हैव साइट का मतलब होता है देखना, और मैं देखूं प्रेटवस को, प्रेटवस समुद्र का देवता होता है, और मैं देखूं समुद्री देवता प्रेटवस को राइजिंग उठते हुए फ्रॉम द सी, समुद्र से उठते हुए मैं प्रेटवस समुद्री देवता को भी देखूं। और हियर, और सुनूं, हियर मीन्स होता है सुनना, और मैं सुनूं ओल्ड ट्राइटन, जो पुराना समुद्र का देवता है ट्राइटन, उसको क्या करते हुए, ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बजाना, उसको बजाते हुए हिज रीद्ड हॉर्न, रीद्ड होता है मुड़ा हुआ और हॉर्न होता है शंख। मैं सुनूं जो पुराना समुद्री देवता है ट्राइटन, उसको अपना मुड़ा हुआ शंख बजाते हुए। तो ये थी अपनी आज की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अगर आप इसकी लाइंस को काउंट करोगे तो इसमें भी कितनी लाइंस हैं, 14 लाइंस हैं। और 14 लाइंस की जो पोएम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। सोनेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई गई है, आप उसको प्लीज़ देखिएगा। तो ये थी अपनी आज की पोएम। उम्मीद है तुम्हें समझ में भी आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।